नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी एक छोटे से बच्चे की है। एक 3 साल का बच्चा जिसका नाम था बिट्टू। बिट्टू हमारे जो है वो राजपुर में रहा करते थे। राजपुर देहरादून के पास में एक छोटी सी जगह है, मसूरी के रास्ते में पड़ती है। तो वहां की जनता कॉलोनी में बिट्टू रहा करता था अपने मम्मी पापा के पास। गजब का शैतान बच्चा, बहुत ही प्यारा दुलारा सा। बस कुत्ते का पिल्ला गोदी में लिए हुए पूरी कॉलोनी में घूमता रहता था। सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वो भी अपनी तोतली भाषा में सब लोगों को लुभाता था। कॉलोनी में सब लड़कियों को, आंटियों को अपनी तोतली भाषा में कहानी सुनाकर, नर्सरी राइम सुनाकर, कभी कभी गाने सुनाकर खुश कर दिया करता था। उनसे चॉकलेट ले लेता था, उनको पुच्ची दिया करता था हमारा बिट्टू। उसकी माँ विभा बहुत परेशान रहती थी। अब शैतान बच्चा था, दिन भर घूमता फिरता था। उसका जबरदस्ती स्कूल में दाखिला करा दिया जिससे कि थोड़ी देर तो जाए, लेकिन जितनी दूर स्कूल जाता था, जितनी देर उतनी देर तो शांति रहती थी। उसके बाद फिर वही शैतानी। शाम का वक्त था, विभा किचन में काम कर रही थी। बिट्टू, बिट्टू कहां रह गया? अब बिट्टू सुने तो सुने, घर के पीछे मिट्टी की ढेरी में एक घरौंदा बना रहे थे। किसके लिए? अपना कुत्ते का पिल्ले के लिए घर बना रहे थे। मां परेशान हो गई, उसने बन्नो को भेजा। बन्नो एक घर में लेडी सर्वेंट थी। लेडी सर्वेंट का 16 साल की लड़की गई पीछे। बिट्टू चलो, मम्मी ने बुलाया। मैं नहीं जाऊंगा, देख नहीं लियो टॉमी के लिए ढल बना लाऊं। मम्मी नाराज हो रही है, चलो। नहीं गया। मां गुस्से में बन्नो से बोली, ठीक है मत आने दे, भेज दूंगी इसको लाल कोठी में। वहां का भूत जो है खा जाएगा इसको। लाल कोठी जनता कॉलोनी के पास में एक विक्टोरियन आर्किटेक्चर की बनी हुई पुरानी राजसी कोठी हुआ करती थी, जिसको एक जमाने में राजा बीरेंद्र सिंह जी ने बनवाया था। राजा बीरेंद्र सिंह उस इलाके के राजा थे। अंग्रेजों के बहुत मुंह बोले थे, अय्याश, शिकारी। लाल कोठी एक बहुत बड़ा बंगला था जिसके चारों तरफ फलों के तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ काफी बड़ा एरिया था। राजा साहब ने अय्याशी कर करके सारा पैसा गंवा दिया, मर गए। उनका एक बेटा था, राजा चंद्र बहादुर सिंह। चंद्र बहादुर सिंह ने जिंदगी में कुछ किया नहीं, लिहाजा सारी प्रॉपर्टी वगैरह जमाना भी बदल गया। प्रॉपर्टी भी उनकी सब ऐਵੇਂ ही हो गई, इधर उधर हो गई। कुछ हिस्सा बेच दिया गया। उसी में जनता कॉलोनी बनी थी जिसमें कि हमारे बिट्टू रहते थे। तो मां ने धमकाया कि मैं लाल कोठी में भेज दूंगी। लोग कहते थे कि लाल कोठी में बड़े राजा साहब का भूत रहता है, डराने की कोशिश करते थे। तो देवेंद्र चिल्लाया वहां से। देवेंद्र माथुर बिट्टू के पापा थे, अकाउंटेंट थे, और लाल कोठी में राजा चंद्रदेव सिंह का अकाउंट्स का काम भी थोड़ा थोड़ा देख लिया करते थे। अब विभा, गलत बात है तुम्हारी, तुम ये बिना बात को भूत का डर दिखा के उसको डराती हो बच्चे को, गलत बात है। आप चुप रहिए, मुझे हैंडल करने दीजिए। बिगड़ गया है, शैतान हो गया है, सुनता नहीं है बात को। राजपुर क्योंकि एक पहाड़ी इलाका था, आसपास में जंगल थे, तो रात में वहां पर कभी कभी पैंथर उतर आया करते थे। पैंथर क्योंकि जंगल कटने शुरू हो गए थे, शिकार की तलाश में भूखे प्यासे नीचे आ जाया करते थे। बिट्टू के घर के बगल में एक एंग्लो इंडियन लड़की लेडी रहा करती थी। बुढ़िया थी, 70-75 साल की। उसके घर में खरगोश थे, मुर्गियां थी, कुत्ते थे। एक दिन रात को वो चिल्लाई,
माथुर साहब, बिट्टू किधर है? बिट्टू तो घर में है। बाहर बाहर पैंथर आया हुआ है, संभाल के रखिएगा, बिट्टू को बचा के रखिएगा, बाहर ना निकले, खेले नहीं। ठीक है। क्योंकि उसके घर में जानवर थे इसलिए पैंथर अक्सर वहां आया करता था, और पता जब चलता था जब सुबह उसके पैरों के निशान मिट्टी में मिलते थे। उस दिन रात को भी पैंथर आया। बिट्टू को तुरंत बुलाया गया, अंदर उनको बंद कर दिया गया। देवेंद्र ने कहा, बाहर पैंथर आया हुआ है, टाइगर आया हुआ है। अब बिट्टू को तो चैन कहां। टाइगर आया हुआ है, टाइगर आया हुआ है, मुझे देखना है टाइगर, मैं देखूंगा टाइगर, मेरे को देखना है टाइगर। बेटा पागल हो गया तू? टाइगर देखेगा, पालेगा उसको? हाँ मैं पाल लूंगा, टॉमी के साथ रख लूंगा उसको अपने घर में, अपने साथ छुला लूंगा। घर में सब लोग हंसने लगे। अगले दिन सुबह पता चला कि रात को पैंथर आया था और लाल कोठी से एक बकरी उठा के ले गया। चौकीदार ने बताया, साहब बकरी की लाश तो सुबह मिली। राजा साहब बड़े नाराज हैं। चंद्र बहादुर जी शिकारी भी थे, अय्याश थे और बहुत ही गुस्सैल किस्म के इंसान थे, बहुत ही कड़क। बिट्टू हमारे जो थे वो शैतानी करते थे, और उन्होंने लाल कोठी की फेंसिंग में एक छेद बनाया हुआ था जहां से वो अक्सर लाल कोठी में घुस जाया करता था और शैतानी करता था। ये कुत्ते का पिल्ला टॉमी भी वो वहीं से उठा के लाया था। अमरूद चुरा के लाना, बगीचे में तितलियां पकड़ना, वहां एक पॉन्ड था उसमें मछलियों को दाना डालना, ये सब बिट्टू की शैतानियां थी। चंद्र बहादुर इसको पहचानते थे। वो जब देखते थे बिट्टू को तो फिर आ गया। अब की बार क्यों आया है? सॉरी अंकल, मेरी बॉल आ गई थी यहाँ पे। अच्छा, अगली बार मत आना। बिट्टू साथ चले जाते थे, फिर 2 दिन बाद वहां पहुंच जाते थे। चंद्र बहादुर को प्यार तो आता था उस पर, लेकिन अपने राजसी उसमें तो घमंड में रहते थे। अक्सर उसको डांट लगाते थे। ये बिट्टू भी शैतान था, गजब का शैतान था। ये कुत्ता भी वहीं से चुरा के लाया था, पिल्ला। तो बहरहाल जब बकरी मार दी उसने, टाइगर ने, तो राजा साहब को तो गुस्सा आ गया। ये हुआ साहब, राजा साहब आज अपनी दुनाली लेके बैठेंगे रात को और टाइगर की खैर नहीं है। रात को, अगले दिन रात को साहब बहुत जोर की धमाके की आवाज हुई। पता चला कि राजा साहब ने टाइगर को मार दिया। हंगामा मच गया, क्योंकि वो टाइगर एक्चुअली आदमखोर हो गया था। पास के गांव में भी कुछ लोगों को उसने हताहत किया था, बच्चे उठा के ले गया था। सब लोग बड़े खुश। अब तो बिट्टू ने रट लगा ली कि मुझे तो मरे हुए टाइगर को देखना है। देवेंद्र क्योंकि जाने वाला था देखने के लिए, तो बिट्टू पीछे लग लिया। मैं भी जाऊंगा, मेरे को टाइगर देखना है, मैं देखूंगा टाइगर। तो देवेंद्र जबरदस्ती बिट्टू को अपने साथ लाल कोठी लेके गए। लाल कोठी में बहुत सुंदर सड़क थी, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे, फल लगे हुए थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो सामने राजा साहब मूंछों पे ताव देते हुए, एक हाथ में दुनाली और एक पैर उनका मरे हुए टाइगर के ऊपर रखा हुआ, और फोटो खिंचवा रहे थे। बिट्टू को देखते ही वो मुस्कुराए और देवेंद्र से बोले, ये कौन है? उसने कहा, मेरा बेटा। बड़ा शैतान लड़का है भाई। तुम्हारा बेटा है? हाँ सब मेरा बेटा है। अच्छा लाओ, इसको टाइगर पर बैठाता हूं। बिट्टू की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नहीं नहीं नहीं, मेरे को कल जाना है, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं आऊंगा, मेरे को कल जाना है। वो पीछे पड़ गया देवेंद्र के कि मुझे तो घर ही जाना है। राजा साहब भी कम नहीं थे, उन्होंने देवेंद्र से कहा, नहीं नहीं लाओ उसको, फोटो खिंचवाएंगे इसके साथ। बहरहाल देवेंद्र ने उसको गोदी में उठाया, राजा साहब के बगल में खड़ा किया और एक फोटो खींची गई जिसमें बिट्टू साहब ने अपनी किसी तरह से शक्ल छिपाई, डरते रहे। घर जाते समय देवेंद्र ने बिट्टू से कहा, क्यों रे, तू तो बड़ा डर रहा था, तू तो कहां
टाइगर को घर लेके आने वाला, तो डर गया देख के। नहीं पापा, राजा साहब अच्छे आदमी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने टाइगर को मारा क्यों? बेटा क्यों नहीं मारते, कितना खराब था, कितने लोगों को मारा उसने। पापा टाइगर भी तो भूखा था, उसके भी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके लिए खाना ढूंढने आया था ना वो, तो उसकी क्या गलती है? बिट्टू की बात कहने को तो कुछ भी नहीं थी साहब, लेकिन देवेंद्र को लगा कि नहीं, बच्चा कितनी सही बात कह रहा है। क्यों मारा है उन्होंने टाइगर को? टाइगर आया ही क्यों नीचे? गलती तो हमारी है ना, हमने जंगल काट दिए, उसके रहने की जगह बर्बाद कर दी। बहरहाल बिट्टू का मन उछट गया राजा साहब से। फिर उसने लाल कोठी जाना बंद कर दिया, खेलने भी नहीं जाता था, चोरी चोरी फल चुराने भी नहीं जाता था। उसका मन हट गया राजा साहब से। बच्चे का मन बहुत कोमल होता है। समय बीत गया, देवेंद्र माथुर को राजपुर छोड़ना पड़ा, वो गाजियाबाद चला गया। राजपुर की कहानी राजपुर में ही खत्म हो गई। करीब 30 साल गुजर गए। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे हवाई जहाज से डॉक्टर अनिरुद्ध माथुर उतरे। अनिरुद्ध माथुर अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट थे और मसूरी में एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए स्पेशली आए थे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे लेने के लिए उनको गाड़ी आई। जोशी जी एक सज्जन थे जो उनको लेने आए, और ड्राइवर। तो ये तीनों लोग जॉली ग्रांट से मसूरी के लिए चले। रास्ते में अनिरुद्ध की बात हुई। अनिरुद्ध ने बताया कि मैं 30 साल पहले यहां रहा करता था, 30-35 साल पहले यहां रहता था। सब कितना बदल गया, देहरादून कितना बदल गया। ड्राइवर से उन्होंने कहा जब राजपुर रोड पर आओ तो मुझे बताना। राजपुर रोड पर ड्राइवर ने कहा कि हाँ, सब राजपुर रोड आ गए। अनिरुद्ध तुरंत खिड़की से बाहर झांकना शुरू किया उसने। जोशी जी को कुछ थोड़ा सा आश्चर्य हुआ ना कि आप जानते हैं इस जगह को? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ इस जगह को। यहाँ एक डेफ एंड डम्ब स्कूल हुआ करता था। हाँ हाँ, आपका बड़ा याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पास में ही था। देखिए देखिए, अभी निकलेगा यहाँ से। थोड़ी देर में डेफ एंड डम्ब स्कूल निकला वहां से, बड़ा हो गया था। थोड़ा सा आगे जाकर झाड़ियों के झुरमुट में, जहां किसी जमाने में आम के पेड़ हुआ करते थे, जहां बिट्टू टपके आम बीनने जाया करता था, वहां एक पुराना लोहे का गेट अनिरुद्ध को नजर आया। सुनिए सुनिए, गाड़ी रोकिए गाड़ी रोकिए गाड़ी रोकिए। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। कहिए साहब, 1 मिनट ठहरिए। अनिरुद्ध वहां उतरा, उस गेट की तरफ जाने लगा। ड्राइवर वहीं राजपुर के इलाके का रहने वाला था। उसने अनिरुद्ध से कहा, आप कहां जा रहे हैं? ये सामने लाल कोठी है ना? ड्राइवर ने कहा, साहब लाल कोठी है, लेकिन आप मुझे जाना है जरा 2 मिनट के लिए। नहीं साहब, भूता है ये कोठी, यहां कोई नहीं जाता, यहां कोई रहता भी नहीं है शायद। अनिरुद्ध मुस्कुराया, रुका नहीं, गाड़ी से उतरा और सीधे लाल कोठी के गेट पे पहुंचा। गेट बंद था। अनिरुद्ध को पता था कि गेट को खोलने का एक तरीका है, अंदर से हाथ डाल के साकल को खोलना पड़ता है। उसने गेट खोल लिया, अंदर चलने लगा। फलों के पेड़ जो कभी किसी जमाने में वहां हुआ करते थे, वहां नहीं थे। जंगल सा हो गया था, बियाबान सा हो गया था, कीकर के पेड़ उग रहे थे, बहुत ही गंदी हालत में, सड़क भी टूटी हुई सी थी। बहरहाल अनिरुद्ध चलते चलते, लाल कोठी गेट से थोड़ा अंदर थी, अनिरुद्ध धीमे धीमे चलते चलते वहां तक पहुंच गया। तभी एक आदमी वहां से निकल कर आया। कहिए, आप कौन? अनिरुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, मैं डॉक्टर अनिरुद्ध हूं, मैं
यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ लगता है यहाँ कोई रहता नहीं है अब। उस आदमी ने कहा, क्यों, मैं आपको क्या भूत नजर आ रहा हूँ? मैं तो रहता हूँ यहाँ पर। ये दोनों चलते चलते आगे पहुंचे जहाँ पर कि एक ज़माने में एक छोटा सा पॉन्ड था जिसमें मछलियाँ रहती थी और बहुत खूबसूरत फव्वारा वहाँ चला करता था। अनिरुद्ध वहाँ पहुँच गया। सामने एक बहुत बड़ा दालान था। वहां से एक बहुत जोर की आवाज आई, कौन है? अनिरुद्ध चौंक गया। सामने की व्हील चेयर पर एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था। अनिरुद्ध धीमे धीमे उसके पास गया। ओह माय गॉड, ये तो राजा साहब हैं। वो एकदम से चंद्र बहादुर को पहचान गया। 30 साल पहले चंद्र बहादुर जो थे, उनकी शक्ल उस छोटे से 3 साल के बच्चे को याद रही। वो पहचान गया। वो तुरंत गया और उसने राजा साहब से कहा, राजा साहब, मैं डॉक्टर अनिरुद्ध माथुर हूँ। मैं इस तरह अमेरिका में डॉक्टर हूँ और यहाँ मसूरी में एक कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। बहुत साल पहले मैं पीछे यहाँ जनता कॉलोनी में रहा करता था। तब मैं लाल कोठी में आया करता था। ये बात सुनकर राजा साहब थोड़े चुप रहे। फिर कहते हैं कि भर्राई हुई आवाज में, भाई जनता कॉलोनी में तो एक शैतान बच्चा रहा करता था। उसका नाम था उसका बिट्टू। हाँ, बिट्टू था उसका नाम। तुम्हें कैसे पता? अनिरुद्ध गदगद हो गया। उसके आंखों से अश्रुधारा बह निकली। राजा साहब, वो शैतान बच्चा बिट्टू मैं ही हूं। इतने साल बाद मैं यहां से गुजरा, मुझे अचानक से सब कुछ याद आया तो मैं आपसे मिलने, मैं यहां कोठी देखने चला आया। राजा साहब बहुत खुश हुए। बिट्टू अनिरुद्ध ने तुरंत उनके पैर छुए। उसको लगता था राजा साहब उसको गले लगा लेंगे, लेकिन राजा साहब ने ऐसा नहीं किया। उनके अंदर अभी भी अपना राजसी ठाट बाट और गुरूर छुपा हुआ था। उन्होंने अपने सर्वेंट को आवाज लगाई, जाओ, वो पुरानी जो अलमारी है उसमें एक बड़ी किताब रखी, उसको लेके आओ। वो जो आदमी, जो दूसरा सर्वेंट था, वो गया अंदर, एक बड़ी किताब लेके आया। राजा साहब ने उसके पन्ने पलटे और एक जगह आके रुक गए। अनिरुद्ध को बुलाया, आओ इधर आओ, देखो। उस किताब नहीं जनाब, वो एक एल्बम थी और उसमें एक बहुत पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी जिसमें राजा साहब एक पैर टाइगर के ऊपर रखे खड़े हुए हैं, बगल में देवेंद्र माथुर खड़े, उनकी गोदी में छोटा सा नन्हा बिट्टू सक पकाया, शर्माया सा, रोता हुआ सा गोदी में खड़ा हुआ है। अनिरुद्ध भाव विभोर हो गया। उसने कहा, राजा साहब, आपने इतनी पुरानी तस्वीर संभाल के रखी है। हाँ भाई, यही तो हमारी यादें हैं, यही तो हमको जीवित रखे हुए हैं। हाँ भाई, चलो, हमारा सोने का वक्त हो गया है। बिट्टू, अच्छा लगा तुमसे मिलके। बस ये कह के राजा साहब वापस चले गए। वो आदमी उनको व्हील चेयर पे लेके वापस उनके कमरे में ले गया। अनिरुद्ध थोड़ी देर वहां खड़ा रहा, फिर वापस आ गया। वापस लौट कर जैसे ही वो अपनी गाड़ी में आया तो ड्राइवर और जोशी जी दोनों गेट पे ही खड़े थे। उनको बड़ा ताज्जुब सा हो रहा था कि ये अंदर गया, लौट के नहीं आया, क्या हुआ इसका। अनिरुद्ध लौट के आया तो ड्राइवर ने कहा, आप ठीक हैं? हाँ भाई, ठीक हूं, देखो वापस आ गया और मुझे भूत ने भी कुछ नहीं किया। बस उसने आखिरी बार मुड़ के लाल कोठी की तरफ देखा, मुस्कराया और गाड़ी में बैठ के मसूरी की तरफ निकल गया। थैंक यू।